हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। तो आज हम आयुर्वेद निरूपण का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद एंड देयर सिग्निफिकेंस। दरअसल इसमें जो बातें आ रही है वो सब हम आगे के 2 लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आयुर्वेद इज़ वेरी एंशियंट लाइफ साइंस ऑफ इंडिया, यानी आयुर्वेद हमारे इंडिया का बहुत पुराना लाइफ साइंस है और जिसका एम है कि अटेनिंग द कंप्लीट हेल्थ, यानी अच्छी आयु और अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए हमें आयुर्वेद जानना है। अच्छा स्वास्थ्य किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि हमें जो 4 पुरुषार्थ है हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसको पाना है तो हमारे आरोग्य अच्छा होना चाहिए। आरोग्य अच्छा होगा तभी तो हम कुछ अच्छे से काम कर पाएंगे। उसका हमने आगे श्लोक भी देखा था आगे के लेक्चर में, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल उत्तमम, ये बताया गया है। फिर बताया गया है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि मोक्ष प्राप्त करना, अटेनिंग द मोक्ष। अब ये मोक्ष क्या होता है? मोक्ष यानी कि साल्वेशन, तो ये तो उसका इंग्लिश वर्ड हो गया। दरअसल 2 वर्ड्स होते हैं, मोक्ष और सद्गति। मोक्ष का मतलब होता है कि हम जीवन मरण की चक्र से मुक्त हो जाए, हमारा फिर से जन्म नहीं होगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा। और सद्गति पाना यानी फिर से जन्म तो मिलेगा पर अच्छा जन्म मिलेंगे, यानी अच्छे परिवार में, अच्छे फेट के साथ, अच्छे मतलब सक्सेस मिलेंगी उस लाइफ में। वो अगर वैसा जन्म हुआ तो वो होगी सद्गति। अगर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए तो उसका मतलब होगा कि हमें मोक्ष मिल गया। और ये बात आपको याद रखनी है कि आयुर्वेद इज़ द उपवेद ऑफ अथर्ववेद। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें से आयुर्वेद किसका उपवेद है? आयुर्वेद है अथर्ववेद का उपवेद। फिर हमने ये भी देखा था कि आयुर्वेद वर्ड है वो 2 वर्ड से बना है, आयु एंड वेद। आयु का मतलब होता है लाइफ, वेद का मतलब होता है रियल नॉलेज। तो आयुर्वेद का मतलब हुआ कि रियल नॉलेज अबाउट लाइफ। और फिर हमने शरीर की डेफिनेशन भी देखी थी कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयुगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबद्धश्च पर्याये ही आयु उच्यते, यानी कि आयु किसका कॉम्बिनेशन है? शरीर, इंद्रिय, आत्मा और सत्व। सत्व यानी मन। तो आयु इन सब का कॉम्बिनेशन है। तब हमने 2 वर्ड्स भी समझाए थे कि संयोग और समवाय। संयोग यानी थोड़ी देर के लिए कनेक्शन होना, वो कभी मतलब सेपरेट हो सकता है, और समवाय यानी कभी भी सेपरेट नहीं होगा। फिर ये हो गई शरीर की आयु की डेफिनेशन। फिर आयु के सिनोनिम्स भी वही श्लोक में थे, धारी, जीवितम, नित्य और अनुबद्ध। तो ये भी हमने आगे देखा था। फिर आता है कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, तो ये हमने आगे नहीं देखा था, ये हम इसमें देख लेते हैं क्योंकि ये इसका ही पार्ट है कि ब्रह्मा जी ने पहले स्मरण किया। एक बात आप याद रखना कि आयुर्वेद है ना अपौरुषीय है, यानी उसको किसी ने लिखा नहीं है, ईश्वर प्रोक्त है। मैं लिख देती हूँ, पौरुषीय एंड ईश्वर प्रोक्त, यानी ईश्वर द्वारा बोला गया। किसकी बात हो रही है? आयुर्वेद की। तो अपौरुषीय यानी किसी ह्यूमन बीइंग ने उसको लिखा नहीं है, ईश्वर प्रोक्त यानी ईश्वर के द्वारा बोला गया है। ब्रह्मा जी ने, आप अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी ने श्लोक आएगा पूरा, ब्रह्मा जी ने स्मृत किया, फिर दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार। तो ब्रह्मा जी ने भी क्या किया? स्मरण किया, उन्होंने लिखा नहीं है, यानी ऑलरेडी आयुर्वेद एग्जिस्ट कर रहा था, ब्रह्मा जी ने सिर्फ उनका स्मरण किया। फिर ब्रह्मा जी ने दिया दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति से ज्ञान लिया अश्विनी कुमारों ने, अश्विनी कुमारों ने फिर ज्ञान दिया इंद्र को। और ये जो ब्रह्मा जी से लेके इंद्र तक की जो बात है ना, वो स्वर्ग लोक की है, यानी ये सब तो स्वर्ग में रहते हैं, तो वहाँ पे आयुर्वेद ऐसे फैला था। अब जब पृथ्वी पर सभी डिजीज़ होने लगे, सब लोग बीमार पड़ने लगे, तब सभी ऋषियों का संगठन बना। उन्होंने बोला कि अब इंद्र जी के पास जो आयुर्वेद है उसको लेने कौन जाएगा, तो सब तब भारद्वाज गए थे। फिर यहाँ से सभी डिफरेंट आते हैं। चरक जी के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि नहीं, भारद्वाज के बाद आत्रेय गए,
गए थे, कोई बोलता है कि नहीं भारद्वाज नहीं गए थे, सिर्फ आत्रेय थे। तो उसके अकॉर्डिंग सबका अलग अलग है, वो भी आप अष्टांग हृदय या फिर आयुर्वेद इतिहास में पढ़ेंगे। तो ये आपको याद कर लेना है यहाँ तक कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने स्मरण किया, फिर दक्ष प्रजापति ने, फिर दक्ष प्रजापति के पास से अश्विनी कुमार, ये दोनों ट्विंस भाई थे। फिर अश्विनी कुमार से इंद्र ने लिया, फिर सभी चरक, आचार्य सुश्रुत सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है, वाग्भट के अकॉर्डिंग भी अलग है, वो आप आयुर्वेद इतिहास में बोलेंगे। लेकिन सब ज़्यादातर यही मानना है कि भारद्वाज गए थे इंद्र के पास लेने, फिर वहाँ से उनके डिसाइपल को उन्होंने अपने स्कूल में जो सभी शिष्य से उनको दिए, फिर वहाँ से आयुर्वेद आगे बढ़ा। अब हम पढ़ लेते हैं 8 ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा, यानी अष्ट अंग, ये भी अष्टांग हृदय में आएगा। ज़्यादातर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पदार्थ विज्ञान है ना, वो अष्टांग हृदय के बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है, इसलिए अष्टांग हृदय का ज़्यादा इसमें आएगा। तो अष्टांग कौन से काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, विष, रसायन, वाजीकरण। काय चिकित्सा यानी जनरल मेडिसिन, बाल रोग चिकित्सा यानी पीडियाट्रिक्स, ग्रह चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट ऑफ एविल स्पिरिट, यानी जैसे बोलते हैं ना कि इसका ग्रह सही नहीं है, इसके ग्रह में कुछ द्विधा है, तो वो सब भी आयुर्वेद वाले ट्रीट करते हैं। ऊर्ध्वांग रोग ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी होती है वो, विष के लिए दूसरा वर्ड भी है दंष्ट्रा चिकित्सा। दंष्ट्रा का मतलब दरअसल होता है तीत, जैसे स्नेक बाइट करता है, बिच्छू ने काट लिया तो वो तीत से ही बाइट करेंगे ना, इसलिए यहाँ पे दंष्ट्रा का मतलब होता है तीत, यानी टॉक्सिकोलॉजी। रसायन के लिए भी दूसरा वर्ड है जरा चिकित्सा, रिजुविनेशन थेरापी, इसको हम एंटी एजिंग थेरापी भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमारी आयु के साथ जैसे आयु तो रुकेंगी नहीं, हमारे आयु हम वृद्ध तो होते जाएंगे, लेकिन हमारे बॉडी पर उसका इम्पैक्ट कम हो, इसलिए हमें कौन सी आयु पे कैसे कौन सी मेडिसिन औषध लेनी है, क्या करना है, वो सब जिसमें बताया है वो है रसायन चिकित्सा। और 8वीं है वाजीकरण चिकित्सा, इसको वृषण चिकित्सा भी बोलते हैं, यानी एफ्रोडीसियास, यानी जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनकी पोटेंसी कैसे बढ़ाए, वो सब जिसमें डिस्क्राइब किया गया है वो है वाजीकरण चिकित्सा। और फिर इसमें आगे एम भी बताया है, वो भी हम आगे देख चुके हैं कि आयुर्वेद के दरअसल 2 एम है। फर्स्ट एम है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी जो रोगी है उसको बीमार ना पड़ने देना। रोगी अगर बीमार पड़ गया तो उसके डिजीज़ को ठीक कर देना। पहला तो है कि किसी पर्सन को डिजीज़ होने ही ना देना, अगर डिजीज़ हो गई तो उनको ठीक कर देना, तो ये भी आयुर्वेद का गोल है। सबसे एम को हम प्रयोजन भी बोल सकते हैं। और फिर हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे वो सब भी इसमें दिया गया है। हमने आगे हेल्थ की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, समदोषः, समग्निश्च, समधातु मलक्रियः, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते, यानी शारीरिक रीते हम शारीरिक से हम ठीक है वो हम कैसे कहेंगे कि हमारे दोष है, धातु है, मल है, अग्नि है, वो सब बैलेंस होगी तो हम फिजिकली फिट होंगे। मेंटली फिट कब होंगे? प्रसन्न इंद्रिय आत्मा मन, हमारा इंद्रिया है, आत्मा है, मन है, वो सब प्रसन्न रहेगा, ठीक से काम करेंगी तो हम मेंटली फिट हुए। तो ये भी हेल्थ की डेफिनेशन भी हमने देखी थी। और आगे अब हम दर्शन, प्रमेय, प्रमाण, फिलोसॉफी ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर आयुर्वेद निरूपण ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ देखेंगे। थैंक यू।